हुआ था बिहार मुंगेर जिला 1948। पहली कविता बनी थी इनकी जनता का आदमी। फिर बात आया 1972 में प्रकाशित, उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से इनको प्रसिद्धि हासिल हुई। और इसका एकमात्र संग्रह है दुनिया रोज बनती है। राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्यिक सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, ये इनको सम्मान मिले। और इसका एकमात्र काव्य संग्रह 1998 में प्रकाशित हुआ है। आज जो आप पाठ पढ़ने वाले हैं पतंग, ये आलोक धनवा की एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। जो संग्रह जो आप लोगों ने अभी पढ़ा ना, एकमात्र संग्रह दुनिया रोज बनती, उसी की एक लंबी कविता है जिसके तीसरे अंश को, तीसरे भाग को आपके पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया। पतंग पाठ के अंतर्गत कवि आलोक धनवा पतंग को माध्यम रखकर बाल सुलभ चेष्टाओं का विश्लेषण ये कर रहे हैं। तो उन्हीं का वर्णन इन्होंने किया है इस पाठ में। केवल बाल सुलभ बच्चों की भावनाएं, उसी का वर्णन इस पाठ में आपको पढ़ने और सुनने को मिलेगा। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। अभी जो है सावन और भादो का महीना, वर्षा की जवानी का समय रहता है। आषाढ़ जो बालपन बोला जाता है, और कुंवार जो है वर्षा का बुढ़ापा। तो जैसे ही भादो गया, अभी तो सावन चल रहा है और एक सप्ताह और चलेगा, 22 तारीख को सावन खत्म होगा रक्षाबंधन के साथ, है ना। अगले एक तो कल 15 अगस्त रविवार, उसके बाद अगला जो रविवार होगा 22 अगस्त, उस दिन रक्षाबंधन के साथ में ही भादो का समापन हुआ है ना। भादो बोलता हूँ, सावन का समापन होगा, भादो का आगमन। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है ये कवि कि सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। भादो का समय चला गया, भादो का महीना चला गया, बौछारे का जो तेज बौछारे होती थी उसका मौसम चला गया। सवेरा हुआ दूसरे दिन, भादो के महीने के सवेरे की बात। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। खरगोश की आंखें कैसे रहती है देखे होंगे आप लोगों ने। उस समय सवेरा जो होता है, प्रकृति वर्णन है यहाँ पे कवि ने। प्रातःकाल सूर्योदय का वर्णन किससे तुलना, तो खरगोश की आंखों के जैसा सवेरा हो गया। शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद का महीना, शरद ऋतु का मौसम, समय के साथ में आगमन हो गया। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए बच्चे लोग क्या करते हैं उसके बाद। एक समय ऐसा होता था कि बारिश के मौसम में, अब तो ऐसा है कि पानी उतना गिरता नहीं, एकदम से झड़ी टाइप का मौसम आप लोगों ने देखा नहीं। एक समय ऐसा आया था कि बारिश जो है 15-15 दिन हम लोग सूर्य नारायण का दर्शन नहीं करते थे, सूरज दिखता ही नहीं था। पानी जब देखो पानी गिरता था, पानी गिरता था। बारिश के समय में ऐसा होता था कि स्कूल जाते के लिए भी उधर लगातार बारिश होने से दर्ज संख्या भी प्रभावित होती थी। जैसे अभी आप लोगों ने इस साल देखा होगा 3 दिन शुरुआत में जब सावन जब लगा था तो 3 दिन झड़ी टाइप का लग रहा था, लेकिन पानी उस टाइप का नहीं गिरा। अपनी दिनचर्या का काम हम कर रहे थे आसानी से, लेकिन जब पानी गिरता है तो दिनचर्या भी प्रभावित हो जाती है। ये वर्णन कभी बोलने लगे। उस समय में करते क्या थे कि बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं, बच्चों का साइकिल या कहीं एक्स्ट्रा साइकिल है तो बारिश के भर के मौसम में उसको अंदर रख देते, नहीं चलाते। क्यों? कि उस समय ऐसा होता था कि घर से निकलते ही गली में कीचड़ हो जाता था। आज तो ऐसा है कि हर गली में सीसी रोड बना हुआ है, सीमेंटीकरण हो गया है,
पता ही नहीं चलता कि एकदम से पानी गिरा बहा के निकल गया, पता ही नहीं चलता। नहीं तो पहले घुटनों भर कीचड़ घर से ही निकलना पड़ता था। हम लोग जब स्कूल जाते थे उस समय में पूरा साइकिल, यहाँ तक कि ऐसा होता था कि हमारे पैंट शर्ट भी पीछे लाल लाल होके आते थे हम लोग। आज ऐसा है कि आपके गली मोहल्ले से जैसे ही निकले पक्की सड़क मिल जाता है ना। तो ये समय के साथ परिवर्तन। तो यही मौसम रहा होगा, बच्चे जो है आप साइकिल निकाल लिए, चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। छोटे बच्चे देखो होगा कि कैसे कूद कूद के साइकिल चलाते हैं, आप लोग भी कभी चलाए रहे होंगे। घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। वो बच्चे क्या करते हैं उस समय, बाल मन क्या करता है, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए वो बार बार घंटी को बजाते रहता है। उद्देश्य क्या रहता है, वो आपसे साइड नहीं, वो चाहते हैं कि इस समय आप मुझे देखो, मेरी ओर देखो। नहीं देखोगे तब भी क्या करेंगे, वो इशारा से बात करेंगे, चिल्ला के बोलेंगे। घंटी किसी की साइकिल में नहीं मिला तो कोई की आवाज़ देंगे, अपने रिलेशन में भी आवाज़ देंगे, मम्मी पापा या जो भी है, कोई देखते हुए कहीं मिल गया, भाई बहन लोग मिल गए तो इशारा से चिल्लाएंगे। तो वही बात, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। ये आकाश से मुलायम बनाना, तो आकाश के तक तो उसका हाथ नहीं पहुंच जाए, लेकिन क्या कहते हैं, कवि की ये कल्पना है, एक बिंब का माध्यम बनाया गया। बच्चों के सुलभ चेष्टाओं को मद्देनजर रखते हुए कवि कहने लगे कि उनकी जो गतिविधियां हैं, आकाश को मुलायम बनाते हुए कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि रोड पर वो कुलाचे भरते हुए, तेज गति से चलते हुए, रास्ता बनाते हुए, किसके लिए, पतंग ऊपर उठ सके। इसके लिए है ये पतंग, उनकी इच्छाएं हैं कि मैं जिस हिसाब से साइकिल चला रहा हूं उसी गति से, तेज गति से पतंग भी आकाश मार्ग में उड़ सके। फिर बोले दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की, क्योंकि ऊपर उठने की सवाल है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। देखे होंगे कि कागज जहाँ लगा रहता है उसमें पतला सा ऐसे कमानी नुमा ये रहता है, उसमें होगा तो पतंग आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा टाइप का रहता है ना। अब उसमें बीच से ऐसा कमानी और इसी में रस्सी को अपन फंसाए रहते हैं, है ना। तो दुनिया की सबसे हल्की चीज, ये जो पतली कागज भी जो रहती है, एकदम महीन कागज रहता है, जरा सा भी यदि धक्का लगे तो वो फट जाता है। एक बार जहाँ पतंग का उपयोग हुआ और दूसरे बार उपयोग के लायक नहीं रहता तो फट ही जाता है। ऊपर उठने के बाद यदि कहीं खींचे, कहीं कोई फंस गया तो इसका फटना जो है अवश्यंभावी है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, यही है कमानी, इसी को बोला गया ऐसे अर्धचंद्राकार में जो बंधा रहता है कि शुरू हो सके सीटियां, चिलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि की कल्पना, जो जो पतंग जो है ऊपर उड़ते रहता है, बच्चे जो है चिलकारी मार के हंसने लगते हैं। कई बार अपनी खुशी को इजहार करने के लिए वो सीटियां भी बजाते हैं। आकाश मार्ग की ओर छत में देखते हुए दौड़ते रहते हैं। दूसरा पद देखिए, जन्म से ही वे अपने साथ ले लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसूध छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर।
छतों की खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कभी फिर से यहाँ पे कल्पना, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। क्या लेके आते हैं? तो बोलना पड़ गया। कभी जब करने लगे कि बच्चे जब जन्म लेते हैं उस समय पैर जो है एकदम नरम रहते हैं, पैर जो उनकी जो नाजुक नाजुक तो रहता है हाथ पैर, तो उसकी तुलना किससे की थी? कपास। कपास देखो, ये जो आप लोग रुई बोलते हो, तो उसी से जैसे नरम क्या है उनके पैर। पृथ्वी घूमती हुई आती उनके बेचैन पैरों के पास। कभी की कल्पना देखो, पृथ्वी तो इस चीज घूम रही अपने अक्ष पे। कभी ये कल्पना करने लगे कि जब अपने नन्हे नन्हे पैरों से वो फुदकते रहते हैं, तो ये कहने लगे कि पृथ्वी जो है ऐसा कोई भी कोना नहीं है जो उनके पैरों से नहीं नापा गया हो। बेचैन होकर पृथ्वी खुद उनके पास आती है जब वे दौड़ते हैं बेसुध। कब आती है? बच्चे जो है आगे पीछे कुछ नहीं देखते, वो सीधा सीधा अपने ही रास्ते में दौड़ते रहते। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, घर से दौड़ते दौड़ते निकलेंगे और कहीं जाके गाड़ी मोटर से या साइकिल से गली में चल रहा है तो उसमें टकराते भी रहते हैं। वस्तुतः उनका दोष नहीं, वो देख के नहीं चलने वाली बात नहीं। उस समय वो बेसुध होके केवल और केवल अपने धुन में मजे हुए रहते हैं। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं की मृदंग की तरह बजाते हुए। छतों को नरम बनाते हुए देखा होगा, बच्चे जो हैं जब छत में रहते हैं तो इधर इस कोने से उस कोने से दौड़ते रहते। कोई भी दिशा में कहीं भी कोने में जाके दौड़ते रहते हैं। तो दौड़ते हैं तो उसमें क्या होगा, छत की जो है वो ध्वनि उत्पन्न होती है, बजते रहता है, धुम 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 करके बजते रहता है। तो उसी को बोला गया मृदंग की तरह। मृदंग एक वाद्य यंत्र है, चारों दिशाओं में उसकी जो पैरों की जो ध्वनि है उनके चलने से वो आवाज आती है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर जिस प्रकार से हवाएं जब चलती है, पेड़ के जो पौधे जो डालियां हैं वो हिलते रहते हैं। तो पेंग भर कर मतलब मचलते हुए बच्चे जो भी हैं वो इधर से उधर आते जाते रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है क्या, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है। और इस ऊहापोह में, इस उधेड़ बुन में बच्चा जो है छत में कभी कभी गिरने से क्या खतरा भी मौजूद रहता है। तो उसको गिरने से कौन बचाता है? सिर्फ और सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। उसका जो शरीर का जो रोमांच है, उसका शरीर जो है आनंदित होकर एक संगीत की ध्वनि में पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, महज एक धागे के सहारे। पतंग जब ऊपर उठता है तो उसको मंजे से हम लोग एक धागे से खींचते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, जिस दिशा में दौड़े हैं उसी दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी उसको जो डोर है वो उस बच्चे के हाथ में मौजूद रहती है। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। जिस दिशा में पतंग जा रही है, जिस ओर पतंग जा रही है, छत के सभी किनारों से होते होते बालक भी, बच्चा भी जो है उसी दिशा में दौड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। देखो इस पेपर में इसमें दिया हुआ है, आपके पास एक फोटो बना हुआ है, फोटो में भी लिखा हुआ है, चित्र बनाया हुआ है। ये देखो बालक कैसे इसमें करके उड़ा गया, छत के मुंडे पे ही चढ़ गया, पैराफिट वॉल पे ही चढ़ गया है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे जो है गिरने की संभावना तो बने रहेगी। देखो कितने छतों में, सभी छतों में बच्चे लोग जो है वो ला रहे हैं पतंग। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैर। बच्चे जो है दौड़ते 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 हर किनारे में दौड़ रहे हैं। इत्तेफाक से कहीं गिर गया तब तो फिर नुकसान की संभावना, चोट लगने की संभावना।
और कहीं यदि वो गिरते गिरते बच गया, अपने आप को संभाल लिया, तो क्या हो जाते हैं वो और निडर हो जाते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ। उस स्थिति में बच्चे का जो आत्मविश्वास है वह और दोगुनी हो जाता है, और सूर्य के समय में भी वह सामने आकर पृथ्वी की तेज जो घूमती हुई अक्ष के साथ साथ बच्चों के जोश के सामने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे पृथ्वी भी बेचैन होकर उसके पैरों से के पास आने के लिए बेचैन है। तो इस तरीके से कवि आलोक धनवा का ये पाठ एक मात्र संग्रह क्या नाम दिया गया था, दुनिया रोज बनती है, इसी का ये अंश है। आप लोग जो पाठ पढ़े हैं, दुनिया रोज बनती है, एक मात्र संग्रह, उनका तीसरा अंश पतंग, ये पाठ आपको दिया गया था, जिसके अंतर्गत बाल सुलभ चेष्टाएं